हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है जीके जीएस की, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज का जो सेशन है आप लोगों का ये बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इस सेशन को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि मैं इन सेशन के अंदर में आपको एक और चीज भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो हमने अब तक पढ़ा है उसको कैसे हम एक टेस्ट के माध्यम से पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हैं, क्या स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, कब टेस्ट होंगी, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं यहां पर आप लोगों का एक बहुत बड़ा वाला एक धन्यवाद देना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को, क्योंकि मैंने जैसे ही सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, और मैं यहां देख पा रहा हूं आप लोगों ने 1800 प्लस लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स यहां पर ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1800 प्लस लाइक्स आप लोगों ने यहां पर कर दिए हैं, तो बहुत बहुत बड़ा वाला दिल से धन्यवाद आपका कि आप इस सेशन का इतना ज्यादा इंतजार आप लोग करते हो, ठीक है, और इतना ज्यादा आप लोग इस सेशन को प्यार दे रहे हो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए तो हम लोग जो है फ्रेंड्स यहां पर हमारे जो है पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? अब बात की गहराई को समझो आप लोग। बंगाल का विभाजन कब हुआ था और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, ये दो चीजें हैं, और दोनों ही चीजें मैं आज आपको याद करवा दूंगा और रिवाइज भी करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ लोग बफरिंग बोल रहे हैं, यहां पर बफरिंग हो रही है, तो एक बार प्लीज चेक कर लीजिए कि क्या बफरिंग का कोई ऐसा इशू आ रहा है, ठीक है। एक बार टीम प्लीज चेक कर लेंगे कि क्या बफरिंग का कोई ऐसा इशू है हमारे तरफ से। चलिए आंसर्स आप लोगों के आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। तो देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी आपकी 19 जुलाई को 1905 के अंदर में। बट ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आप लोगों का 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप 2 नंबर अपने काउंट कर सकते हो फ्रेंड्स, हाई लेवल क्वेश्चन आप लोगों के, हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ से कि 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी कि भाई अब जो है बंगाल का हम लोग बंटवारा करने वाले हैं। क्योंकि उस समय में जो बंगाल था उसमें आसाम, आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड जो है आज का, इतना बड़ा पूरा बंगाल का प्रांत हुआ करता था ये, ठीक है। इसके बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को हुई थी, लागू 16 अक्टूबर को हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। आप लोगों को अगर याद हो फ्रेंड्स, आप लोगों की टीआरई पीआरटी के अंदर में आप लोगों से पूछा गया था, टीआरई पीआरटी के अंदर में एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था वो आप लोगों का, जिसके अंदर में आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग बताइए कि बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिन मनाया गया था? याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो राष्ट्रीय शोक का दिवस मनाया गया था, आप लोगों को मैंने बताया भी था। और एक क्वेश्चन उसके अंदर में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि कौन सा वाला दिन मनाया गया था उसके अंदर में, ठीक है। तो डे ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब वो वाला मॉर्निंग नहीं, ठीक है, गुड मॉर्निंग वाला नहीं, ठीक है। द डे ऑफ मॉर्निंग मतलब होता है आप लोगों का कि भाई शोक वाला दिवस, तो प्लीज इसको याद रखेंगे। चले मेरे साथ साथ में रिवाइज करने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग, जितने लोग मेरे साथ में रिवाइज करने के लिए तैयार है। 1500 से ज्यादा बच्चे यहां पर जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, और 2200 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। सभी के सभी लोग जल्दी से, मैंने क्या बताया आपको, घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा आप लोग लिखेंगे जल्दी से। घोषणा कौन से तारीख को हुई थी अभी आपको बताया। लागू कब हुआ था बंगाल का विभाजन? जिस दिन जो है फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय शोक दिवस, ठीक है, नेशनल मॉर्निंग डे, MOURNING, ठीक है, जिसको आप लोग शोक बोलते हो, ये दिवस घोषित किया गया था इस दिन को, ठीक है, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। प्लीज मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन लगा दे अगर प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो स्पीड के अंदर में, ठीक है, कि कौन सा दिवस घोषित किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक और चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि घोषणा हुई थी 19 जो है आप लोगों का जुलाई को 1905 के अंदर में। और उस समय भारत के वायसराय जो थे, वायसरॉय, वो कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। जल्दी से सभी लोग आंसर करते जाएंगे। हर एक बच्चा जब यहाँ पर में कंट्रीब्यूट करेगा फ्रेंड्स, तब मजा आएगी यहाँ पर में, क्योंकि ये बच्चे वो बच्चे जिनका सिलेक्शन होने वाला है, ये सिलेक्शन होने वाले बच्चों का जो है यहाँ पर में पूरा का पूरा एक जन सैलाब लगा हुआ है। ये हुजूम है उन बच्चों का जो सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो आप लोग पूरा यहाँ पर में ये जिस तरीके से आप आंसर कर रहे हो वैसे ही आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में लॉर्ड कर्जन। ये तुम्हारे चचा का जो लड़का था लॉर्ड कर्जन, इसने क्या बोला था कि ये कांग्रेस की मौत में मदद करना चाहता है, ठीक है। इट जस्ट लाइक कि आप अपने घर पे गए, ठीक है, अपने ससुर जी के तरफ में गए और वहां पर मैं अपने ससुर जी से कहा कि ससुर जी आप बहुत बीमार हो चुके हैं, आप लड़खड़ा रहे हो, और जब तक मैं यहाँ ससुराल में हूँ ना, तो मेरी एक बहुत महान महत्वाकांक्षा है कि आपके शांतिपूर्ण मरण में मैं आपकी मदद करूँ, ठीक है। तो ये लॉर्ड कर्जन आके कांग्रेस को इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल का आया हुआ सफेद मुआ हम लोगों को, मतलब कांग्रेस को बोल रहा है कि शांतिपूर्ण मौत में मदद करेगा।
ये संस्कार दिए तुम्हारे को तुम्हारे घर वालों ने ब्रिटेन में, कर्जन? ये संस्कार दिए तुमको वहां से भेज के? मम्मी पापा का ये नाम रोशन करोगे तुम कि किसी की मौत में मदद करोगे तुम? अरे बोलो कि तुमको ठीक कर दूंगा करके, यार बचा लूंगा, टेंशन मतलब भाई ठीक हो जाएगा करके, मौत में मदद कर दूंगा। क्या सीखेंगे मेरे बच्चे तुमसे ये वाली बात से? ठीक है, अपने बाजू वाले चचा को जाके बोलेंगे यहाँ पर मैं जो बिस्तर पे, चचा बहुत बीमार लग रहे हो, तुम्हारी मौत में मदद करूंगा करके। अब देखो ना क्या हुआ यहाँ पर। मैं आप लोगों का टीआरई 3 के अंदर में, यहाँ पर मैं टीआरई 3.0 के एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया कर्जन के कि किसने कहा था, तो तुम्हारे वजह से देखो टीआरई वाले लोग बिगड़ गए। टीआरई 3.0 के अंदर में भाई वो क्वेश्चन पूछ लिया कि पीसफुल डिमाइस में मदद करेगा, ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। देखो टीआरई वालों को बिगाड़ दिया इसने, ठीक है। जो बिहारियों को कोई नहीं बिगाड़ पाया, तुम बिगाड़ दिए, आए बड़े यहाँ के। तो कौन सा दिन मनाया गया था? शोक वाला दिवस मनाया गया था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, स्वदेशी मूवमेंट यही से चालू हुआ था। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, टीआरई 2 का क्वेश्चन है ये। एक जो है फ्रेंड सॉन्ग है, बांग्लार माटी बांग्लार जल, बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। बंगाल की माटी बंगाल का जल, ये यहाँ पर में जो है ना उन्होंने गीत लिखा था। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में उसको राज्य गान के रूप में एक्सेप्ट किया है, राज्य गान के रूप में। जल्दी बताइए यहाँ पर में कौन थे? काजी नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड? सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर एक एजुकेटेड गैस भी आप लोगों को लगाना होता तो आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते थे कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके द्वारा ये गीत लिखा गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय शोक का दिवस था, इसको जो है रक्षाबंधन का दिवस भी मनाया गया था, रक्षाबंधन। ठीक है, किसने सजेस्ट किया था? ये भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सजेस्ट किया था कि 16 अक्टूबर को हम क्या करेंगे? रक्षाबंधन का दिवस मनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे को राखी बांधेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज एक रिकॉर्ड आपने और तोड़ा है। पिछले बार आप लोगों ने 8.5 मिनट के अंदर में जो है रिकॉर्ड तोड़ा था 2000 का, आज आपने 6.25 मिनट के अंदर में 2000 प्लस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये एक बधाई आप लोगों को भी कि रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित आप लोग कर रहे हो। टीचिंग परीक्षा के जो मेंबर्स है आप लोग कर रहे हो, तो आप लोगों को बधाई। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। नाउ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, सॉन्ग कौन सा था? सॉन्ग कौन सा था एक बार बता दीजिए जल्दी से, अगर याद हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, बांग्लार माटी बांग्लार जल। अगर याद लिख सकते हो तो लिख दो कमेंट के अंदर में, बांग्लार माटी बांग्लार जल। ओके, अब देखिए यहां पर में द डे ऑफ बंगाल, ये वो क्वेश्चन है, ये थम्स अप ये टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए कि जितना स्पीड में मैंने बोला उतने स्पीड में, उससे ज्यादा स्पीड में उन्होंने लिख दिया, यहां पर में क्वेश्चन लगा दिया। द डे ऑफ बंगाल पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 वाज ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ। ठीक है, ये जीएस के एग्जाम में पूछा गया था, जीएस टीआरई के अंदर में, जनरल स्टडीज में, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का विभाजन हुआ तो वो कौन से दिन के रूप में माना जाता है? आप हर कोई बच्चा जो है यहाँ पर मैं आंसर करेगा, जो बच्चा देख रहा है, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये टीआरई का ओरिजिनल क्वेश्चन है, हर एक बच्चा जल्दी से। आपके चैट रेट्स मुझे बता देते हैं कि कितना ज्यादा आप लोग जो यहाँ पर में एक्टिवेट कर रहे हो और कौन कौन बच्चे जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं। ठीक है, जो बाद में भी देखते हैं वो लोग भी चैट करते रहेंगे, नीचे में कमेंट्स करते रहा करेंगे, आप लोगों को उससे सीखने मिलता है आपको। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक में, तो ये जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता टू एंकरेज स्वदेशी मूवमेंट? ठीक है, यूपी टीजीटी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों को 2021 के अंदर में। DSSB के मल्टीपल शिफ्ट में आ चुका है, अगर टीम देखेगी तो DSSB में भी मिल जाएगा। ये भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी स्वदेशी मूवमेंट के समय में? स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्टार्ट हुआ था कि भाई विदेशी दारू नहीं पियेंगे, स्वदेशी दारू पियेंगे, अगर पीने वाले होंगे तो बात कर रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज दूसरी और भी चीजें स्वदेशी के लिए। ठीक है, तो भारत माता की एक पेंटिंग बनाई थी, ये वो बहुत फेमस पेंटिंग है। ये किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, किसने? तो आंसर हो जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर ने फ्रेंड्स। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की वो चित्र बनाई थी, कब बनाई थी? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों ने 1905 में उन्होंने ये बनाया था, 1905 के अंदर में, ओरिजिनली 1905 में बनाया था। ये वाला भी क्वेश्चन आया था, कब बनाया था? बंगाल विभाजन के समय में बनाया था उन्होंने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, उसके जो है उन्होंने ये बेसिकली जो है ना संस्थापक थे। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, आर्ट मतलब क्या होता है? कला। ठीक है, और ओरिएंटल मतलब भारतीय।
ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, भारतीय कला के लिए एक संस्था, इसकी स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। 1942 के अंदर में विश्व भारती जो अभी आप लोगों की संस्था है, ठीक है, उसके वो कुलाधिपति बने थे, चांसलर, वाइस चांसलर बने थे। विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी, इसकी संस्थापक कौन है, चलो बता सकते हैं? विश्व भारती हाल ही में, करंट अफेयर का क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, करंट, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों का क्या हुआ है फ्रेंड्स, हाल ही में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, शांति निकेतन को। तो शांति निकेतन के अंदर में ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी आप लोगों की, ठीक है, शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ओके, तो शांति निकेतन का ही वो बेसिकली एक पार्ट है आप लोगों का, लोग शांति निकेतन में ही है। और शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है, 42वें नंबर की, 42nd नंबर की जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आप लोगों की। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का, हु ऑथर्ड आनंद मठ? आनंद मठ की स्थापना किसने की थी? 2500 से ज्यादा लोग 10 मिनट के अंदर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक नए नए कीर्तिमान आप लोग स्थापित कर रहे हो, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, कि आप लोगों की मैं एक टेस्ट लेने वाला हूं बहुत जल्द, ठीक है, उसकी भी मैं अभी घोषणा करूंगा, तो सभी लोग ध्यान से पूरा सेशन जरूर देखिए। आनंद मठ की स्थापना जो है फ्रेंड्स, ये की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोल सकते हो आप लोग इनको। आनंद मठ, इसके अंदर में एक सॉन्ग है, ठीक है, वो सॉन्ग कौन सा है, कोई मुझे बता सकता है? आनंद मठ के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सॉन्ग है, जो कि हमारे भारत के जो है, जो हमारे भारत के संविधान के अंदर में भी बेसिकली एक जगह पे उसको अंकित किया गया है। ठीक है, जन गण मन नहीं, जन गण मन तो यार रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आनंद मठ के अंदर में कौन सा है? ठीक है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्स श्यामला मातरम वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो गीत है आपका, ये आनंद मठ नामक पुस्तक जो है उसी के अंदर में उन्होंने अंकित किया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम गीत कौन सी पुस्तक में अंकित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का, आनंद मठ इसका आंसर हो जाएगा, आनंद मठ के अंदर में था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक चीज आप लोगों की बनती है, ये आनंद मठ पुस्तक कौन से रिबेलियन, मेरे को हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोग हैं जिन लोगों को ये पता है कि ये क्वेश्चन आ चुका है 2 बार एग्जाम के अंदर में, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं देखा है इसको। आनंद मठ पुस्तक कौन से वाले रिबेलियन, कौन से वाले विद्रोह पर आधारित थी? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। आनंद मठ पुस्तक कौन से विद्रोह पर आधारित थी? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अब आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, आंसर करिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। भाई सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सिंपल सा तो क्वेश्चन पूछा आप लोगों से मैंने एक, कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, जिसके ऊपर में ये पुस्तक लिखी है उन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत लंबा जो है फ्रेंड्स, ये समय काल तक चला है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 1770 के दशक से ये स्टार्ट हुआ था और 1820 तक ये सन्यासी विद्रोह चलता रहा आपका, और उसी के ऊपर में आधारित ये जो है आप लोगों की पूरी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो 1770 से लेकर, ठीक है, 1820 तक सन्यासी विद्रोह चला आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रख रहे हैं आप सभी लोग, सन्यासी विद्रोह के बारे में जो बात हो रही है आप लोगों की। ओके, चलिए, और ये पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी? तो 1882 में लिखी थी पुस्तक, उन्होंने लिखी थी 1882 में। जो सन्यासी विद्रोह था आप लोगों का, ठीक है, 1770 में स्टार्ट हुआ और 1820 तक चलता रहा। उसके बाद में, उसके कितने साल बाद उन्होंने लिखी? चलो क्विक मैथ्स आना चाहिए आप लोगों को एकदम फटाक से। ठीक है, कैसे करोगे? 1820 तक चलता रहा, तो उसके खत्म होने के कितने साल बाद उन्होंने लिखी थी? बताइए जल्दी से एकदम। ठीक है, 82 में से 20 माइनस कर दो आप लोग, 62 आता है, तो 62 साल बाद उन्होंने लिखी थी ये पुस्तक, उसके खत्म होने के भी बाद में। ओके, चलिए, गुड। नाउ फ्रेंड्स, पेंटिंग के माध्यम से भारत माता की छवि की कल्पना का चित्रण किसने किया था? DSSB TCET नेचुरल साइंस। अब बताइए, फीमेल क्वेश्चन में, अभी आपसे कहा ना मैंने, जब मैं आपसे कहता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, मतलब पूछे गए हैं। 25 सितंबर 2021 को शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन आया था। एकदम स्पीड में आंसर लगा के आगे बढ़ना है हम लोगों ने। 3000 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर कर देंगे आप सभी लोग। तो भारत माता की छवि जो है, अभी जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था भारत माता की छवि, ठीक है, फिर से दिखा दे तो एक बार। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये भारत माता की छवि है, अमरींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी।
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, आंसर आप लोग लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, DSSB DOE PRT के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, कितना हाई लेवल का आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग देख सकते हो। भारत माता की पेंटिंग एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट हैज बीन पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। खत्म, खल्लास, खत्म। पहला ही वाला पॉइंट यहां पर में गलत हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। आप बताओ कौन थे वो, ये गलत है, आंसर आप लोग बताएंगे। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जानी चाहिए, ठीक है। इट वाज पेंटेड इन 1905 एज अ रिएक्शन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। अभी बताया आपको कि 1905 में इसको बनाया गया था बंगाल के पार्टीशन के विरोध में, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ओनली बी, ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है, सेकंड नंबर का केवल करेक्ट है। कितने लोगों का सही था ये मेरे बताने के पहले जल्दी बताइए आप लोग। 1600 के करीब का यहाँ पर में चैट रेट चल रहा है, देखते कितने लोगों ने सही आंसर किया था, जल्दी बताइए यहाँ पर में आप लोग। ओके, हाथ ऊपर करके कि कितने लोगों का सही था। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोग। आप देखिए 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था 8 मई 2022 को, और साथ ही साथ ये पूछ लिया गया आपके टीआरई के अंदर में। कौन सा वाला जो है फ्रेंड्स आपका मेंशन किया गया है आनंद मठ के अंदर में जो है, कौन सा आनंद मठ जो है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है उनको, आप खुद ही देख सकते हो एग्जाम में 2-2 बार अलग अलग तरीके से लिखा गया, ठीक है। बताइए कौन सा वाला आंदोलन था? सन्यासी आंदोलन। सन्यासी आंदोलन कब से कब तक चला आप लोग बताएंगे। बंगाल के अंदर में चला था, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, ठीक है। बंगाल और बिहार का जो इलाका था ना, पहले तो बंगाल ही था पूरा का पूरा, उस समय में उसको बंगाली बोलते थे अपन लोग, ठीक है। बिहार तो उसका एक छोटा सा पार्ट था बंगाल रियासत का। तो सन्यासी आंदोलन चला था, ठीक है, बंगाल बिहार के इलाके के अंदर में, और 1770 से लेकर 1820 तक चला था। ये आप लोगों ने आंसर करते रहने, वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किसके विद्रोह का उल्लेख किया गया है? 67वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन 8 मई 2022 के अंदर में। आप लोग आंसर करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एकदम स्पीड में इसका आंसर हटा दिया जाए, ताकि टीम बच्चे खुद से आंसर करें। इस क्वेश्चन का आंसर हटा दिया जाए, ठीक है, आंसर ही हटा दो इस क्वेश्चन का। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर करना है इस क्वेश्चन का। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरीज डज नॉट जॉइन ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम नॉर्थ? ठीक है, कौन सी वाली ट्रिब्यूटरी है जो नॉर्थ से ज्वाइन नहीं करती है? पहली बात तो अब यहां पर में सवाल ये उठता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपको पढ़ना है। कितने लोग चाहते हैं कि पूरा रिवर सिस्टम करवा दूं? ठीक है, पहले मैं एक टेस्ट लूंगा आप लोगों की, बड़ी वाली टेस्ट, ठीक है। उसके अंदर में हम लोग अगर उसको अच्छे से आप लोग पढ़ते हो, मुझे लग रहा है कि बच्चे पढ़ने के लिए और ज़्यादा तैयार है, तो मैं आपको पूरा रिवर सिस्टम जो है एक बड़ा सेशन लेकर रिवर सिस्टम आपको करवा दूंगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में नॉर्थ से ज्वाइन होने वाली है, ठीक है। पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, ये हमारा भारत है इधर साइड में। यहाँ चाइना के अंदर में या तिब्बत वाला जो इलाका है, तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, तो हम तिब्बत को चाइना ही बोल देते हैं। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसको किस नाम से जाना जाता है? देखो, चीटिंग करो और यहाँ पर में लिखो। हर एक बच्चा यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स लिखेगा। बताओ जल्दी से कौन सा वाले नाम से जाना जाता है, जल्दी जल्दी से। क्या लिखा है ये? यारलुंग सेंगपो, यारलुंग सेंगपो, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। फिर हमारे भारत के अंदर में एंटर करती है फ्रेंड्स आसाम से, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी। सुबानसिरी नॉर्थ साइड से आ रही है, सुबानसिरी नदी दिख रही है आपको, ठीक है। मानस नदी नॉर्थ साइड से आ रही है, तो सुबानसिरी और मानस छोटा छोटा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सुबानसिरी नदी नॉर्थ साइड से किसकी, सुबानसिरी नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ये दो आप लोग याद रख लो बस। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। तीनों में सिमिलैरिटी क्या है ये बताओ आप लोग मेरे को जल्दी से। देखते कौन इस 2000 के करीब का जो है फ्रेंड चैट रेट आपने कर लिया, मतलब ये सिलेक्शन लेने वाले बच्चों का यहाँ पर में ये पढ़ाई चल रही है, जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, उन लोगों का यहाँ पर में एक पूरा का पूरा ग्रुप बन गया है टीचिंग परीक्षा के परिवार में। क्योंकि इतना ज्यादा चैट रेट और इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन ये सफलता सुनिश्चित करता है। ये तीनों में सिमिलैरिटी क्या, नॉर्थ से ज्वाइंट होती है। अब एक नदी है जो है फ्रेंड्स, जो आप लोगों को शायद इसमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, क्योंकि वो छोटी सी नदी है। मैं आप लोगों को वो नदी दिखा देता हूँ यहाँ पर में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये गूगल मैप से मैंने खुद से इसको ड्रॉ करके इस तरीके से किया, गूगल मैप के ऊपर में। ये गूगल मैप आपके सामने था, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से आप देख सकते हो बेलसिरी नदी है, ये बेलसिरी नदी आप देख रहे हो, ये जो ये ब्लू कलर से ना, ये खुद से मैंने अपने हाथों से ड्रॉ किया है इसको, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो ये बेलसिरी नदी किसकी सहायक नदी है? अब पूछ लिया आप लोगों से, तो पूछ लिया, बेलसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी है। कहाँ से आ रही है? उत्तर से आ रही है ना, तो ये भी नॉर्थ साइड से ज्वाइन होती है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ में। सुबानसिरी नॉर्थ से ज्वाइन होने वाली है, ब्रह्मपुत्र की नदी, ठीक है। मानस नॉर्थ से ज्वाइन होती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बेलसिरी, ठीक है, नॉर्थ से ज्वाइन होती है, छोटी सी नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो अब आंसर क्या होगा? अब आप लोग आंसर करिए।
मैंने तीनों आपको बता दिया, एटलीस्ट ये सीखने तो मिला आपको कि तीनों किसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी किसकी है, बेलसिरी किसकी है, मानस किसकी है, कौन से साइड से होती है। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, आपका मोटिवेशन बढ़ना चाहिए कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, नई चीजों को सीख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर में, और सारे के सारे लोग लिख देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तीनों को लिख देंगे किसकी सहायक नदी है, कौन से साइड से होती है। तो आंसर यहाँ पर में होगा कि कौन सी नॉर्थ से ज्वाइन नहीं करती, तो नन ऑफ दी अबव आंसर होगा यहाँ पर में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं यहाँ पर में, सिलेक्शन लेने वाले बच्चे, वो इसको सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड, 3300 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए यहाँ पर में। जल्दी से ये लाइक का नंबर जो है 5000 के पार हम लोगों ने पहुंचाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे यहाँ पर में, ताकि मेरे में एनर्जी बनी रहे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन की मैं लास्ट में रिवीजन कराऊँ कि आपको, ये वाले क्वेश्चन की थोड़ा सा ट्रिकी करके। कितने लोग रेडी है बता देना मुझे, अगर आप लोग रेडी हो तो मैं इसकी आप लोगों को लास्ट में रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इस क्वेश्चन का पोल देना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर पोल में करें, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पोल में करें। मैंने पोल आप लोगों की तरफ में जो है वो पुश कर दिया है, आप लोगों के पास में पोल आ चुका है। तो पोल के अंदर में भी आंसर करना है, ABCD बताइए यहाँ पर में। अच्छा ई भी है, तो ई अगर होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शंस यहां पर में, प्लीज इधर देखिए आप सभी लोग। ये क्वेश्चन में आपको एक एक पॉइंट में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे सभी के सभी लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि बस इतना बताओ कि ये किसने स्टार्ट किया था। जो बच्चा रेगुलरली दानिश सर की क्लास टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर देखता है, पेड क्लास के अंदर में आप लोगों ने किया हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको याद होगा मैंने पेड क्लास में बार बार आप लोगों को रिवाइज करवाया है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों का, ठीक है, डॉक्टर BR आंबेडकर ने स्टार्ट किया था बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये आप लोगों का आया था कि नहीं आया था एक क्वेश्चन के अंदर में, अलग तरीके से TRE के अंदर में? जिसने देखा होगा क्वेश्चन वो हाथ ऊपर कर देगा। तो ये तो नहीं हो सकता 4, क्योंकि गांधी जी ने स्थापित नहीं किया है, ठीक है। या फिर ये होगा क्योंकि गांधी जी ने कौन सा स्थापित नहीं किया ये पूछा है आपसे, ठीक है। ये है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, गांधी जी ने स्थापित किया था, जिसको आप लोग हरिजन, ठीक है, सेवक संघ के नाम से भी जानते हो। ये क्वेश्चन आपका BPSC में भी आ चुका है, ठीक है। BPSC के आपके जो प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी उसमें ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। टीम प्लीज सर्च कर लीजिएगा, हरिजन सेवक संघ या फिर ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, आपको मिल जाएगा। नेटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी, ये गांधी जी ने की थी, ये भी गांधी जी ने की। सेवाग्राम आश्रम गांधी जी ने किया। पूछा है कौन सा वाला नहीं किया गांधी जी ने। अब चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 3500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, 3500 के करीब लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिया है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता देंगे मुझे क्या है। 64% लोगों ने आंसर दिया है D, ओनली 4, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है फ्रेंड्स, ये डॉक्टर BR आंबेडकर ने उन लोगों के लिए की थी जो लोगों को अछूत माना जाता था, सो कॉल्ड जो है वो नीचे दर्जे का, अनटचेबल माना जाता था। तो 1924 के अंदर में इसकी स्थापना की थी बहिष्कृत हितकर्णी सभा। कब स्थापित की थी? 1924 में। तो चलो ऐड कर देते हैं यहाँ पर में, इन्होंने स्थापित की थी 1924 के अंदर में, ठीक है। कहां पर में की थी? तो बॉम्बे में की थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। एक इनका नारा था यहाँ पर में, जो डॉक्टर BR आंबेडकर था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, शिक्षित हो, संगठित हो और आंदोलन करो, ठीक है। शिक्षित होना है आप लोगों ने, अपने आप को शिक्षित करना है, सिखाना है। गांधी जी ने जो है फ्रेंड्स 1932 के अंदर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, और 1932 की ही बात है फ्रेंड्स, जब गांधी जी ने जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। वो बात अलग है, उसका नाम पहले था जो है सर्वेंट्स ऑफ अनटचेबल सोसाइटीज, ठीक है। वो अनटचेबल सोसाइटी के नाम से ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भी इसको कहते थे, लेकिन बाद में 1933 में उन्होंने उनका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया। तो गांधी जी ने 1932 के अंदर में, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, या जिसको सर्वेंट्स ऑफ अनटचेबल सोसाइटी भी कहते थे, उसकी स्थापना की थी। उसका नाम बदलकर बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया। तो हरिजन सेवक संघ बोले या ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बोले, गांधी जी ने स्थापित किया था, ये याद रखना है। ओके चलिए, गांधी जी ने जो है फ्रेंड्स 22 मई 1894 को नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ की थी नटाल कांग्रेस की स्थापना? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कौन से कंट्री में की थी उन्होंने? ठीक है, चाइना में, नेपाल में, भूटान में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, लंदन में, युगांडा में, नायरोबी में, कहाँ पर में की थी? बताइए जल्दी जल्दी से।
कहाँ की थी? तो गांधी जी ने की थी फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका के अंदर में, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, सेवाग्राम आश्रम जो है आप लोगों को पता है, सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर में, सेवाग्राम आश्रम पूछा है भाई। अब मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, इस पॉइंट को मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेवाग्राम आश्रम, प्लीज इसको याद रखिए। गांधी जी का आपको एक आश्रम पता है, ठीक है, अहमदाबाद के अंदर में साबरमती आश्रम, जो आप लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन सेवाग्राम आश्रम के बारे में कितने लोगों को पता है? सेवाग्राम आश्रम कौन से राज्य में है? एक नंबर का मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों के, ठीक है। सेवाग्राम आश्रम कहाँ है? सेवाग्राम, प्लीज टीम अगर पॉसिबल हो तो ये क्वेश्चन को लास्ट में जो है ना रिवीजन के तौर पर इन लोगों से पूछने के लिए लगा दीजिए। सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर में है, कौन से राज्य में? तो ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के अंदर में, आज वर्धा जिले के अंदर में, वर्धा में, ठीक है। आप लोग ब्रह्मदत्त को जानते हो क्या? सर संजय दत्त को जानते, ब्रह्मदत्त को तो नहीं जानते हम लोग, ठीक है। अरे भाई ब्रह्मदत्त वो थे जो के इंडिविजुअल सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही थे। और यहां से फ्रेंड्स आप लोगों के सिलेक्शन के एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूं आप लोगों को मैं, एक कदम, ये सिलेक्शन वाले बच्चे हैं और सिलेक्शन वाले बच्चे एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं अब यहां पर में, ठीक है। यहां से मैं कैसे जोड़ रहा हूं ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको पता है फ्रेंड्स कि विनोबा भावे ये पहले सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रही, जो आपका जो है ना यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें। सेकंड नंबर के कौन थे, कोई बता सकता है क्या मुझे? ये भी क्वेश्चन आया था थोड़े दिन पहले, सेकंड नंबर के सत्याग्रही कौन थे? आंसर करते जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी से। 3800 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, जल्दी से मुझे 5000 प्लस यहाँ पर में चाहिए आप लोग, और नंबर लाइक का नंबर भी 5000 प्लस होना चाहिए जल्दी से, अभी के अभी। तो सेकंड नंबर पे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्लीज याद रखिएगा। और थर्ड नंबर पे जो थे ना आपके, वो थे ब्रह्मदत्त। प्लीज टीम ब्रह्मदत्त वाला भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, वो भी डाल दीजिए, क्योंकि जो बच्चों को मैं करवा रहा हूँ ये उनकी सिलेक्शन के लिए करा रहा हूँ। एक एक बच्चा जो यहाँ पर मैं लेक्चर देख रहा हूँ वो सिलेक्शन की तरफ में अपना आगे बढ़ रहा है। ये ब्रह्मदत्त जो है ना फ्रेंड्स, सेवाग्राम आश्रम के अंदर में गांधी जी के अनुयायी थे, वहां से ये पॉइंट निकल कर आया। तो ब्रह्मदत्त तीसरे नंबर के इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, वो सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी के साथ में रहते थे, या सेवाग्राम आश्रम से उनका रिलेशन था ब्रह्मदत्त का। ऐसे देखिए आपको क्लियर कर दिया, कल जाके पता चले यार टीचिंग की पढ़ाई करते करते आप लोग जो है डेप्यूटी कलेक्टर बन गए, ठीक है। यहाँ पर मैं ममता सिंह जो है वो लिख ली थी घर से, टीचर बनने के लिए प्राइमरी की टीचर बनूंगी, मास्टर नहीं बनूंगी, मस्त पैकी जो है पढ़ाऊंगी, और वहाँ पर मैं जाकर जो है साड़ी पहन के यहाँ पर मैं ऑर्डर झाड़ रही है 10,000 टीचर्स के सामने। क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? कोई नहीं है, संडे की छुट्टी कैंसिल तुम्हारी, सब लोगों को आना है यहाँ पर में, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं झाड़ू क्यों नहीं लगी, चलो जल्दी लगाओ यहाँ पर, ठीक है। घर वाले भी सोचेंगे यार ये तो इतनी शांत सी लड़की थी, हमारी जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, ए फॉर एप्पल, ठीक है, बी फॉर बैंड बजा दी सब लोगों की उसने। चलिए कोई बात नहीं, भगवान करे कि आप लोग जो है फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने सोचा है उससे भी ज्यादा आगे बढ़ो, क्योंकि आप जो नॉलेज हासिल कर रहे हो ना, वो आप लोग उससे भी ज्यादा का आगे कर रहे हो। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने जानकारी दी थी? मेरी बात को समझो आप लोग, हड़प्पा के शहर की खोज जो है ना 1921 में हुई थी। हड़प्पा शहर की खोज, हड़प्पा सिटी जो है, हड़प्पा की खोज हुई थी। लेकिन इसके सबूत हमको सबसे पहले कहा किसने दिए थे कि भाई यहाँ पर में कुछ तो हो सकता है, भाई दया, कुछ तो गड़बड़ है, दया वो वाला टाइप का, कि यहाँ कुछ तो है ऐसा, मतलब भूत नहीं, कुछ तो है यहाँ पर में ऐसा जिसको यहाँ पर में हमें खुदाई करने की जरूरत है। यहाँ सबसे पहले जो ये बात जो बताई थी फ्रेंड्स, वो थे तुम्हारे चचा का लड़का चार्ल्स मेसन, ठीक है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले ये बात लिखी थी, सबसे पहले ये बताया था उसने 1826 के अंदर में कि यहाँ कुछ तो है ऐसा जो कि अनयूजुअल है, मतलब पुरानी सभ्यता यहाँ हो सकती है। और फिर बाद में जाकर जो है फ्रेंड दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा पे खुदाई की गई, चार्ल्स मेसन। अलेक्जेंडर कनिंगम बाद में आए, 1856 के समय काल के अंदर में अलेक्जेंडर कनिंगम ने उस जगह को सुरक्षित करवा दिया। बोले देखो भाई, ठीक है, अपन के पास में अभी फिलहाल में इतनी जो है ना सुविधा नहीं है कि अभी अपन यहाँ खुदाई करवा सके, ठीक है, बट एक काम मैं कर सकता हूँ। अलेक्जेंडर कनिंगम भैया बोल रहे, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारत में पुरातत्व विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं, तो ये क्या बोलते कि अभी अपने पास में इतनी सुविधा नहीं है, इतनी मशीनरी नहीं है कि यहाँ पर मैं खुदाई करवा सके, इतने रिसोर्स नहीं है, इसको मैं संरक्षित करवा देता हूँ। उन्होंने उसको सुरक्षित करवा दिया। बट चार्ल्स मेसन उससे पहले बता चुके थे 1826 में कि यहाँ कुछ तो है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने उसको सुरक्षित करवा दिया। फिर सर जॉन मार्शल जब भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने, तो उन्होंने दयाराम साहनी को भेजा कि दयाराम साहनी जाओ, बोला वहाँ पर में चार्ल्स मेसन दादाजी ने कुछ कहा था,
अलेक्जेंडर चचा ने भी कुछ बोला है वहां पर में कि कुछ तो गड़बड़ है, तो दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो दयाराम साहनी तुम जाओ और खुदाई करो। और फाइनली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 1921 में हड़प्पा नाम का पहला, सबसे पहला शहर यही खोदा गया था। ये क्वेश्चन बनता है। अब मुझे आप लोग बताओगे कि हड़प्पा शहर कौन से नदी के किनारे पर है, रिवर, कौन सी रिवर के किनारे पर है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, हड़प्पा शहर कौन से नदी के किनारे पर है, तो वो रावी नदी के किनारे पर है, रावी, ये याद रखना है, पाकिस्तान में पहला शहर था। 4000 बच्चों के पास हम लोग यहाँ पर मैं पहुंच गए फ्रेंड्स। 3800 से ज़्यादा लाइक्स आपने कर दिए। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ताकि 5000 का हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए यहाँ पर में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, हु विच मौर्यन रूलर हैज बीन एड्रेस एज सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस, ये मेरे को बड़ा प्यारा सा नाम लगता है, सेंड्रोकोटस। ठीक है, कई बार इसको एंड्रोकोटस भी बोला गया है, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। ठीक है, बताइए जल्दी से, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस किसको कहा जाता था? चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, अब उनको चंद्रगुप्त मौर्य बोलना नहीं जमता था। आप लोग एक बार बोल के देखो, बोला आप लोगों को जमता क्या चंद्रगुप्त मौर्य बोलना? आप लोग बोल के देखो चंद्रगुप्त मौर्य, बोलो, जम रहा ना आपको? यार ये पता नहीं अजीब लोग थे, इनको चंद्रगुप्त मौर्य बोलना नहीं जम रहा। वो प्लिनी था, स्ट्राबो था, तो वो कुछ भी हरकतें कर रहे। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बना दिया, और वो तुम्हारे चचा का लड़का प्लिनी तो अलग ही लेवल पे एंड्रोकोटस। अरे चंद्रगुप्त मौर्य का एंड्रोकोटस कैसे हो गया भाई? ठीक है, तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस किसका नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक जो लेखक थे उन्होंने ये नाम लिखा है। अब पता नहीं यार, अच्छा हुआ भगवान की दया से, ठीक है, मैं उस समय था नहीं, पता नहीं दानिश का नाम वो क्या कर देते यहाँ पर में, आप लोगों के नाम का क्या बैंड बजाते वो आप लोग भी देख लीजिए यहाँ पर में। ओके, लेकिन भाई मेरे नाम का भी बजा देते, जबरदस्ती का कुछ ना कुछ कर देते वो लोग। तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दूसरी और चीज बताता हूँ। अशोका जो है ना, ये याद रखना है, इनकी एक उपाधि थी देव नाम पियदासी, देव नाम पियदासी। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है देव नाम पियदासी किसका नाम था? तो अशोका का नाम था, प्लीज ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, इसको कहा जाता था अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब क्या होगा समझो? अमित्र, जो मित्र ना हो, अमित्र मतलब मित्र ना हो, दुश्मन हो, उसका खात्मा करने वाला, अमित्र घात। कितना सिंपल है यार हम लोगों का, अमित्र घात। बोल के बताओ अमित्र घात। अरे यार ये लोगों की अजीब ही हरकतें चल रही है यहाँ पर में। अमित्र घात को क्या कर दिया पता है? एमित्रो चेटस, एमित्रो चेटस। जब बोलना नहीं आता तो भाई यार मतलब थोड़ा पूछ लेते किसी से क्या है। अब फिर बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए वो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कि एमित्रो चेटस किसको बोला गया, फिर मेरी टीम जो है उसके ऊपर में क्वेश्चन लगा देती मेरे बच्चों को परेशान करने के लिए। ठीक है, वो एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछ रहा, एमित्रो चेटस किसका नाम है? एमित्रो चेटस बिंदुसार का नाम है। अब बिंदुसार से एमित्रो चेटस कहाँ समझ में आएगा बेचारे बच्चों को मेरे? अमित्र घात बोलते थे क्योंकि अपने दुश्मनों का घात कर देता था वो यार। ठीक है, उसका कर दिया एमित्रो चेटस। उसके पिताजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस कर डाला। ठीक है, चलिए, तो 4000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 4000 से ज्यादा लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिए। तो ये क्वेश्चन अब लास्ट में आप लोगों से पूछे जाएंगे। मैं आपको कॉमेडी वे में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं सवाल भी पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ठीक है, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं। तो अभी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके अंदर। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चलिए, इन्होंने जो है फ्रेंड्स, इनके गुरुजी का नाम था, पॉलिटिकल गुरु का नाम चाणक्य। सुदर्शन झील इन्हीं के समय में बनाई गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस जो है किन लोगों ने बोला है? चीन के लोगों ने, ग्रीक ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीय लोगों ने, किसने? सिंपल सी बात है, ये ग्रीक लोग थे, वो सारे के सारे ग्रीक लोग। उनको बोलना नहीं जमता था, ग्रीक थे, स्ट्रैबो, प्लिनी, ठीक है, और आपका यहाँ पर में जो मेगास्थनीज वगैरह जो आए, उन लोगों ने क्या किया, पूरा बैंड बजा दी उसके नाम की बेचारे के। ठीक है, तो प्लूटार्च वगैरह सब लोगों ने क्या किया, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस इस तरीके से कर डाला। तो ग्रीक विद्वान थे वो लोग, ग्रीक, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, महासागर की गहराई को नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, कि कितना गहरा है महासागर?
जी जल्दी बताइए, यहाँ पर में गहराई को मापना है यहाँ पर में फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक चीज़ ये है आप लोगों की कि आप इसको एक रोमांटिक वे में भी इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर में कि शजर के कद, ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, ना मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ, समंदर पार करना तो चुटियों का काम है, ठीक है, पर तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। शायद से उसको अगर झील सी आंखों की गहराई को नापना है तो फेदोमीटर लेकर आना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो बोल देना कि मैं अभी आता हूँ करके बाजार से, वो मैडम बोलेंगी कहाँ जा रहे हो, ठीक है, अभी कहाँ जा रहे हो इतनी रात में, तो बोलना फेदोमीटर लेने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी झील सी आंखें जो है ना इतनी गहरी है कि मैं नाप नहीं पा रहा हूँ। वो भी बोलेंगी शर्मा कि ठीक है जाओ करके, दोस्तों से मिल के आ जाना और लेकिन जल्दी आना। मतलब वो भी समझदार है, वो समझ जाएंगी दोस्तों से मिलने जा रहे हो करके, ठीक है, चाय पीने के लिए आप या पान खाने के लिए, लेकिन जाने देंगी फिर आपको। तो तरीका होता है हर चीज़ के बोलने का। फेदोमीटर जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, फेदोमीटर से मापते हैं। तो प्लीज़ इसको याद रख लेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए या जो कोई भी चीज़ होती है, झील वगैरह है, उनकी गहराइयों को मापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ओके चलिए जी। अच्छा एक और चीज़ है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है आप लोगों का, ठीक है, जिसको लैक्टोमीटर भी बोलते हो आप लोग। इसको आप लोग मापते हो फ्रेंड्स डेंसिटी के लिए, कोई भी रिलेटिव डेंसिटी होती है ना उसको मापने के लिए। तो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, घनत्वता को मापने के लिए आप लोग जो है यहाँ पर में इसका इस्तेमाल करते हो, रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल। ओके चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके चलो गुड। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए यहाँ पर में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, कौन सा वाला करेक्टली ज्वाइंट है ये बताना है। 4200 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं और 4200 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। 5000 के टारगेट से हम बहुत पास में है फ्रेंड्स। अगर एक एक बच्चा यहाँ कंट्रीब्यूट कर देगा ना तो हम लोग यहाँ पर में बिल्कुल हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ठीक है, मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स जो है आप लोगों का यहाँ पर में जो 22 तारीख है आप लोगों की, ठीक है, आपकी 22 तारीख को एक बड़ा वाला सेशन लेने वाला हूँ पेट के अंदर में पहले, ठीक है, और 23 तारीख को आप लोगों की यूट्यूब पे 23 मई को आप लोगों का एक बड़ा सेशन होगा जिसमें हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। और ये टेस्ट जो है इसके अंदर में आप लोगों को इनाम भी मिलेगा, ठीक है, इनाम भी मिलेगा आप लोगों को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होने वाला है आप लोगों का। इसमें मैं आप लोगों से अराउंड 2 घंटे का सेशन लूँगा, 2 घंटे का सेशन, ठीक है। भाई कहा जाए 2 घंटे के सेशन के नाम से डर गया ये, चलिए ठीक है, अभी आगे बता देता हूँ आप लोगों को मैं। हाँ तो 2 घंटे का सेशन मैं लूँगा आप लोगों से, ठीक है, उसके ऊपर में बेस्ड, ठीक है, करीब 100 क्वेश्चन करेंगे, उसके ऊपर में बेस्ड जो है 50 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे। वो क्वेश्चन नहीं रहेंगे, जो एक्सप्लेनेशन दूंगा और जो क्वेश्चन रहेंगे उस पर आधारित, उसके ऊपर में बेस्ड एक्स्ट्रापोलेट करके आपके दिमाग की एक्सरसाइज कराने के लिए क्वेश्चंस रहेंगे। जो पहला बच्चा रहेगा जो टॉप करेगा, ठीक है, जो बच्चा टॉप करेगा उसको 1000 रुपये जो है उसका अमेजॉन वाउचर मिलेगा उसको, या फिर यूपीआई से ट्रांजैक्शन जो भी आप लोगों के लिए उस समय में फिजिबल रहेगा वो मिलेगा, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे आएगा फ्रेंड्स उसको जो है यहाँ पर में 700 रुपीज़, ठीक है, या फिर उसको जो है अमेजॉन वाउचर जो भी उसका प्रेफर रहेगा। थर्ड नंबर पे जो आएगा फ्रेंड्स उसको मिलेगा यहाँ पर में 600 रुपीज़, या फिर जो है यहाँ पर आपका अमेजॉन वाउचर आपको। फोर्थ नंबर पे जो आएगा, ठीक है, उसको मिलेगा 500 रुपीज़, ठीक है, ठीक है, और फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th ये 10 बच्चे जो रहेंगे आप लोगों के, इनको भी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 500 रुपीज़ का, ठीक है, अमेजॉन वाउचर आप लोगों को मिलेगा। अगर ये पहले 3 बच्चे में से, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, खुल्लम खुल्ला यूट्यूब के ऊपर मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे, 50 में से 50 ला के बताओ। अगर ये 3 बच्चे, पहले 3 बच्चे अगर 50 में से 50 ला देते हैं तो उनको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मैं अपने तरफ से दूंगा। ये बहुत छोटा अमाउंट है आप लोगों के लिए शायद, लेकिन फ्रेंड्स ये मेहनत करने के लिए, एक प्रोत्साहन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, प्रोत्साहन के लिए, और ये टीचिंग परीक्षा पर ही होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने बता दिया, 23 तारीख को आप लोगों की होंगी, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग जो है पूरा का पूरा, एक तो आप लोग ये करोगे, आप लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो मेरे YouTube के जितने भी सेशन है वो देख लीजिए। इससे पहले मैं क्या करूँगा आप लोगों का, 23 तारीख को ये आपका सेशन होने वाला है 23rd को, ठीक है,
लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने लॉयल्टी दिखाई है, टीचिंग परीक्षा की मदद की है, टीचिंग परीक्षा के साथ में रहे, तो पेड के अंदर में आप लोगों का, ठीक है, 22 मई को, ठीक है, एक बड़ा सेशन होगा आप लोगों का, जिसमें 2 घंटे की क्लास, फिर 2 घंटे की क्लास और 1 घंटे की क्लास, ऐसी 5 घंटे की, 5 आवर्स की, टोटल 5 आवर्स की क्लासेस होंगी आप लोगों की सभी में, चाहे वो रिवीजन बैच हो, चाहे वो टीआरई 3 हो, चाहे टीआरई 4 हो, जिसके अंदर में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे के सारे करवाऊंगा, ठीक है, रिवीजन भी कराऊंगा, ओके। और फिर आप लोग जो है यहाँ पर मैं 23 तारीख को भी करोगे फिर मेरे साथ में। क्वेश्चंस जो है वो 23 तारीख से ही आएंगे इसके अंदर में, लेकिन बहुत सारे जो पॉइंट्स है, जो मैं क्वेश्चंस है, वो आप लोगों को 22 तारीख को पूरा का पूरा पेड में 5 घंटे की क्लास लेकर मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, ताकि वो बच्चों का भी ऐसा ना लगे उनको यार कि सर ने तो हमको बिल्कुल ही छोड़ दिया इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ जो है फ्रेंड्स, एक बैलेंस आउट करने के लिए चीज़, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जितने भी पेड वाले बच्चे हैं 22 तारीख को 5 घंटे की बड़ी क्लास रहेंगी, तो जो लोग जुड़े हुए हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, उन लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर में, अराउंड 4 बजे तक आपको क्लास लगी हुई दिख जाएंगी 22 तारीख की, 2-2 घंटे कब कब है। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं वो अभी ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे में टीचिंग परीक्षा का नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर देना, या फिर ऐप पर आप लोग टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ओके। तो ये 5 घंटे का सेशन लाइव आप लोगों के 5 घंटे के जो सेशन रहेंगे, इसमें मैं आप समझ लीजिए जो सपनों वाली क्लास में जिस तरीके से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, वैसे वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है जी, जो मैं पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो मैं करवाता हूँ, ठीक है, मैं जो करवाता हूँ, तो ये आप लोगों के लिए रहेगा। चलिए, अभी मैंने आपको बता दिया, लास्ट में फिर से एक बार बता दूंगा, अभी पहले फिलहाल हमारे कंसेप्ट पर आ जाते हैं। तो भाई टॉप 10 में कौन आ सकता है, हाथ ऊपर कीजिए यहाँ पर में, कौन पूरी अपनी जान लगा देगा यहाँ पर में। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चे मोटिवेटेड है यहाँ पर में और अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार है, और 23 तारीख का जो सेशन रहेगा उसको पूरा देखेंगे, और टॉप करके 50 में से 50 लाकर वो 500 रुपये जो है एक्स्ट्रा दानिश सर के आशीर्वाद के रूप में भी लेना चाहेंगे, ठीक है। वो आपके लिए अमाउंट कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एक मेरे तरफ से दुआ रहेगी यार उस बच्चे के लिए जिसने इतने टफ क्वेश्चन के अंदर में भी 50 में से 50 लेकर आ गया, ठीक है। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सर हम पूरी जान लगा देंगे करके, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जान पूरी लगा देंगे। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स वॉज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपने आप में ये क्वेश्चन बन सकता है कि बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखी है। तो ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है ना, ये लिखी है, आप पहले आपको एक पोल दे देता हूँ, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। पोल दे दिया मैंने आप लोगों के पास में, ठीक है, 4500 के करीब लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 500 लाइक्स की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ठीक है। एक ऐड आती थी ना पहले, कितने लोगों ने सुनी है वो ऐड, और ये आपके मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई को ना एक आप लोगों के लिए खेल बना देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना, ये जो 4000 से ज़्यादा 4200 के करीब जो बच्चे देख रहे हैं, ये हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो, ये सिलेक्शन वाली क्लास होनी चाहिए। बोलना चाहिए बाद में जाकर कि जो क्लासेस हम करते थे ना, वो सिलेक्शन वाले बच्चे थे, सारे के सारे लोगों का नाम हो लिस्ट के अंदर में, सिलेक्शन लिस्ट में, जो लाइव ये बच्चे देख रहे हैं, ये लोग सारे के सारे लोग। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है, ये किसने लिखी है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ब्रह्मदत्त सेकंड सत्याग्रही थे, लो टीआरई का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को कितने लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, ये क्वेश्चन गलत, ये पॉइंट ही गलत है। 7% लोगों ने फिर भी उसको आंसर लगाया है। भाई ब्रह्मदत्त कितनेवें नंबर के थे और कौन से आश्रम से जुड़े थे, जल्दी बताओ मुझे आप लोग, वो आश्रम कहाँ है, किसका है, सब बता दो आप लोग। इंडियन स्ट्रगल नाम की जो पुस्तक है वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, बिल्कुल सही है आपका, तो पहले 2 गलत है, केवल सही है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की, कमेंट में आपके आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। 69% लोगों ने, और मैं आपको बता नहीं सकता फ्रेंड्स, ठीक है, कि जब मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पर मैं, ये मेरे पढ़ाई सिलेक्शन वाले बच्चे सही आंसर करें, 69% जो है अब बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। आप जितने ज़्यादा खुश होंगे ना, उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि यार मेरी मेहनत जो मैंने आप लोगों के ऊपर में इतने दिनों से की थी वो सफल हो गई है करके, अब बच्चे आंसर करने लगे। और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप भी एक दिन ऐसे ही प्रो बन जाओगे। चलिए, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, ये याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस की, सभी लोग लिख दीजिए। अब बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ब्रह्मदत्त जो है वो 3rd नंबर के थे, ठीक है, सेवाग्राम आश्रम से। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि सेवाग्राम आश्रम से थे, आप लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हो। अब बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है, सपनों वाली क्लास के अंदर में मैंने पढ़ाया था, पेड क्लास के अंदर में, और मैं अभी जो कल परसों के दिन आप लोगों की 22 तारीख को जो मैं क्लास लेने वाला हूँ ना 5 घंटे की, उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं।
सपने वाली क्लास का जो आप लोगों का, क्योंकि मैंने कहा है आप लोगों से रिवीजन करवा। ये देखिए दानिश सर थोड़ा सा साइड होंगे कि प्लीज सर, थोड़ा सा बस, हाँ थोड़ा सा हाथ हटाएंगे क्या प्लीज, हाँ बस 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 सर इतना ही। जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स 1958 में, ये देखिए 7 फरवरी को कराया था ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखिए, द यूनिटी ऑफ इंडिया लिखिए, इंडिया एंड आफ्टर लिखिए, इंडिया इंडिया एंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक लिखिए। यह मैंने आपको सपनों वाली क्लास में 7 फरवरी को कराया था और ये क्वेश्चन टीआरई के एग्जाम के अंदर में आप लोगों को आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विनोबा भावे के बाद दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? टीआरई का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके आप लोग आगे बढ़िए। 4600 लाइक्स हो चुके हैं, 5000 का टारगेट है मेरा आज का। अरे वो दानिश सर यार पढ़ाते पढ़ाते ना एकदम खो जाते हैं, फिर वो है ना एकदम एकदम लीन हो जाते हैं, फिर उनको बोलना पड़ता है सर थोड़ा सा साइड हो जाइए ना सर, देखना भी है। तो जो भी है क्लास के अंदर में प्लीज़ 23 तारीख के अंदर में सारे के सारे लोग 1 बजे लाइव ज़रूर आ जाना है आप सभी लोगों ने, और जो पेड वाले स्टूडेंट है वो 22 तारीख को भी आ जाएंगे, क्योंकि उसमें भी आपकी बहुत सारी पढ़ाई हो जाएगी। दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? ठीक है, पोल दिया है क्या टीम ने इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए पोल में भी आंसर कर देंगे आप सभी लोग, जल्दी से पोल में भी कर दीजिए। ABCDE जो भी आप लोगों ने आंसर करना है आप लोग कर दीजिए, बहुत बढ़िया। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विनोबा भावे के बाद दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? हर एक बच्चे का कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, चाहे लाइव देख रहा है चाहे ऑफलाइन देख रहा हो, कमेंट के अंदर में आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर मैं आप लोग लगा रहे हो फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव। पहले नंबर पे थे विनोबा भावे, ठीक है, दूसरे नंबर पे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और तीसरे नंबर पे थे तुम्हारे चचा का लड़का ब्रह्म दत्त, और इनका संजय दत्त से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेवाग्राम आश्रम से थे ये रिलेटेड। सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर में, चलो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। सेवाग्राम आश्रम कहाँ है जल्दी बताइए। 4300 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, 4700 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। जल्दी जल्दी से यहाँ पर में दोनों नंबर बढ़ाते जाएंगे, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो नन ऑफ दी अबव आंसर यहां पर में हो जाएगा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अच्छा दानिश सर ने फिर आ गया, दानिश सर ने फिर से बताया था व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन आपका। अरे सर कितना एनर्जेटिक से, मतलब सर बिल्कुल एकदम जोश देखिए एकदम। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 1940 से 1941 तक चला था। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह को पास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1940 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। कहाँ हुआ था, जगह का नाम अगर आप लोगों ने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, अगर एक भी बच्चे ने जगह का नाम बता दिया मुझे, ठीक है। जगह कौन सी थी यहाँ पर में? रामगढ़। रामगढ़ आज झारखंड में है, उस समय में बिहार का पार्ट था वो, ठीक है। तो रामगढ़ सेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे ये बता दीजिए मुझे। रामगढ़ सेशन 1940 के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष। और एक हिंट देता हूं आपको, ये जो व्यक्ति थे वो 1940 से लेकर 1946 तक लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहे। अब ये क्वेश्चन एक बनेगा आप लोगों से एग्जाम के अंदर में कि लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहने का, तो वो बनाए थे फ्रेंड्स, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा आगे बढ़ते बढ़ते। नाउ फ्रेंड, डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लैंक लीड्स टू, ठीक है, आपका क्वाशियोरकोर। जल्दी बताइए यहाँ पर में क्वाशियोरकोर जो है आपका एक डिजीज होता है, किसकी कमी के कारण होता है? जल्दी जल्दी से आप लोगों ने आंसर करते जाना है यहाँ पर में। क्वाशियोरकोर किस चीज की कमी के कारण होता है? और मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स बताऊंगा जो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में से निकाल के, ठीक है। आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन किसकी कमी के कारण होता है यहाँ पर मैं आप लोगों का? क्वाशियोरकोर। तो क्वाशियोरकोर एक डिजीज है फ्रेंड जिसमें पेट इस तरीके से फूल जाता है बच्चों का, ठीक है, और ये आप लोगों का प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है क्वाशियोरकोर डिजीज, ठीक है। तो क्वाशियोरकोर प्रोटीन लिख देंगे सभी लोग कमेंट के अंदर में। और इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ, और ये प्योरली एनसीईआरटी बेस है फ्रेंड, 12वीं तक की एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट वाले दिए वो। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा, ग्वेटर रोग होता है, जिसमें ना ये गला जो है आप लोगों का ऐसा मोटा हो जाता है, घेंगा रोग, जो ग्लैंड है आपकी वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा होता है, ग्वेटर लिखो। आयरन की कमी के कारण होता है एनीमिया, ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 5th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है,
ठीक है, एनसीईआरटी में। तो इतना बेसिक क्वेश्चन है, तो ये तो कभी भी पूछे जाने की संभावना है। एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, आप लोगों की खून में हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी, एनीमिया। आपको कमजोरी कमजोरी लगती है, सर मन नहीं कर रहा सर पढ़ने का, ठीक है, आलस टाइप का लगता है आपको, घर वाले बोलते क्या आलसी लड़की हुई है हमारे घर में यार, ठीक है, लेकिन घर वालों को बता दो कि मम्मी एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। आयरन की कमी, पोटेशियम की कमी के कारण जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हाइपोकैलेमिया होता है, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी, अगर पोटेशियम है तो आप लोगों का। अगर आपके बॉडी में सोडियम की कमी है, नमक वगैरह आप लोगों ने कम खाया या उसकी कमी हो गई आपकी इसमें, तो हाइपोनाइट्रेमिया बोलते हैं उसको, हाइपोनाइट्रेमिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हाइपोकैलेमिया किससे कमी के कारण होता है, पोटेशियम की। हाइपोनाइट्रेमिया किसके कमी के कारण होता है, सोडियम की कमी के कारण। अच्छा, हड्डियां जो है आप लोगों की कमजोर हो गई है, यहाँ पर में किसी ने मारा ठपाक करके और हड्डी टूट गई, आपकी हड्डी टूट गई, तो ये किसके कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण, रिकेट्स, ठीक है। और रिकेट्स के अलावा एग्जामिनर अगर यहाँ पर में जो है वो जालिम निकला, तो यहाँ पर में आप लोगों को रिकेट्स के जगह पे ये वाला भी दिया जा सकता है आप लोगों को, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेशिया जो है आप लोगों का ये भी कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ऑस्टियोमलेशिया। तो सभी लोग एक बार ये भी लिख देंगे आप लोग, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को दिखने लग जाए, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ऑस्टियोमलेशिया, ओके, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों ही कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, पहले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए जल्दी से। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर में बैक्टीरिया घुस जाए तो बैक्टीरिया से ढिशुम ढिशुम लड़ाई कर लेते हैं, तो इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूँ, क्या आप लोग वो लिस्ट मुझे याद करके बता सकते हो, दो लिस्ट दे रहा हूँ बेसिकली, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब, टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर, टीचिंग परीक्षा के इंस्टाग्राम के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है उसमें इमेज सेक्शन में भी डाल दूंगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ठीक है। पेनिसिलिन नाम था आपका, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पहली। दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाली थी, ओके। जोनास साल्क ने क्या किया था, जोनास साल्क ने, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो जॉन ई साल्क या जॉन साल्क जो है, जॉन साल्क भी इनको बोलते हो आप लोग, ठीक है, इन्होंने क्या किया था। पोलियो का टीका आप लोगों ने पिया है कभी, पोलियो का टीका, ठीक है। तो पोलियो वैक्सीन जो है वो इन्होंने बनाई थी, तुम्हारे चचा के लड़के जोनास साल्क ने, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। एडवर्ड जेनर, अब बताइए एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, एडवर्ड जेनर वाला क्वेश्चन आप लोगों का है ना, पूछते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में, बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, ठीक है। एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, वेरी गुड, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन उन्होंने निकाली थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। लुई पास्चर ने क्या किया था, ये बता दीजिए। लुई पास्चर, लुई पास्चर जो है ना, उसने पास्चराइजेशन की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, वो आपको बताया था लुई पास्चर ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, लुई पास्चर ने जो है कोलेरा की वैक्सीन निकाली थी, ठीक है, लुई पास्चर। एक तो पास्चराइजेशन की प्रोसेस, ठीक है, कोलेरा की वैक्सीन किसने निकाली थी, कोलेरा की वैक्सीन लुई पास्चर ने निकाली थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अच्छा, रेबीज किसकी वजह से होता है, किसके काटने से रेबीज होता है, रेबीज, उसकी भी वैक्सीन निकाली थी इन्होंने, रेबीज की वैक्सीन लुई पास्चर नहीं, तो रेबीज की, कोलेरा की वैक्सीन और पास्चराइजेशन प्रोसेस उसकी खोज लुई पास्चर ने की थी, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इंपॉर्टेंट था, जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज, जो कि पहली आप लोगों की एंटीबायोटिक थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक, आज भी फ्रेंड्स वो उसको मॉडल को वॉटसन एंड क्रिक बोला जाता है। ये डीएनए आपका इस तरीके से, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से, ठीक है, आपका डीएनए, इसको जो है फ्रेंड्स आप लोग क्या कहते हो, हेलिकल स्ट्रक्चर। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको खोजा था कि आपके डीएनए ऐसा है, आपके बॉडी के अंदर में, आपके बॉडी में अभी भी डीएनए ऐसा ही है, ठीक है, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने की थी, ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने। डायबिटीज की खोज की थी बेटिंग ने, ठीक है। एंटीजेंस की खोज की थी लैंडस्टीनर ने, ठीक है। एंटीजेंस की, बॉडी के अंदर में एंटीजेंस होते हैं आप लोगों के, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। विटामिन ए मैकुलन, ठीक है। विटामिन बी मैकुलन, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं भी जाना है आप लोगों ने, तो कम से कम हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने निकाली थी, हैजे का टीका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने, पोलियो का टीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को जब भी पोलियो का टीका लगाओ तो उनको जॉन साल्क की याद दिला देना, ठीक है। डीएनए की खोज वॉटसन एंड क्रिक ने की थी, ठीक है। डायबिटीज़ जो है वो किसके वजह से होता है, इंसुलिन की वजह से होता है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था बेटिंग को इसके लिए, ठीक है, बेंटिंग को नोबेल पुरस्कार इंसुलिन की खोज के लिए। तो इंसुलिन की खोज और डायबिटीज़ की खोज, डायबिटीज़ किस वजह से होता है उसकी खोज बेंटिंग ने की थी आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है। क्लोरोफॉर्म सुखा दिया यहाँ पर मैं, सो गया आप, ठीक है, इस तरीके से। तो हैरिसन और सिम्पसन ने की थी, ठीक है। हैरिसन और सिम्पसन ये लड़के लोग ना हरा सॉरी, ठीक है, वैसे ही होते हैं आपके, ठीक है, कोई मतलब कोई ईमान धर्म नहीं है उन लोगों का, सन लोग, ठीक है, इसलिए बोलते हैं लड़की होनी चाहिए, बेटियां हो, बेटियां अच्छी होती है। ये हैरिसन सिम्पसन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं देखो मतलब, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की खोज कर डाली उन्होंने, ठीक है, अच्छा किया, इसमें काम आता है ऑपरेशन वगैरह के अंदर में। लेकिन कुछ लोग वो मूवीज के अंदर में दिखा रहे क्लोरोफॉर्म सुखा के बेहोश कर दे रहे लोगों को। चलिए, सेवाग्राम आश्रम किस राज्य में स्थित है, जल्दी जल्दी से आंसर करना है आप लोगों ने, एकदम फास्ट वाला। सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर में, सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर में, जल्दी से एकदम फास्ट आपका आंसर आना चाहिए। ए बी सी डी, अगर हम लोग यहाँ पर में पोल दे सके तो दे देंगे यहाँ पर में, ताकि जल्दी से बच्चे उसमें भी आंसर कर सके। आंसर कर दिया आपने, 5000 प्लस लाइक्स हो चुके फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, 5000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महात्मा गांधी ने किया था 1936 के अंदर में, वर्धा में है, महाराष्ट्र के अंदर में। ब्रह्मदत्त यही से थे, ये याद रखना है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है, तोरांग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक भाषा है जिसमें तोरांग का मतलब जंगल होता है, तोरांग, तोरांग नाम की एक भाषा भी है, ठीक है, आप लोगों की, ठीक है, बताइए जल्दी से कौन से है यहाँ पर में। तो तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। वहाँ कुड़ुक भाषा एक बेसिकली बोली जाती है, कुड़ुक भाषा, कुड़ुक, ठीक है, ये झारखंड की भाषा है, झारखंड, झारखंड इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि झारखंड एक समय में बिहार का हिस्सा था, झारखंड, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में कुड़ुक भाषा। तोरांग कौन से भाषा का शब्द है, तो कुड़ुक भाषा का शब्द है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में आप लोगों के। नेक्स्ट फ्रेंड, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए। और 5100 से ज़्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को मैं सारी की सारी जितनी भी चीज़ें वो आपको याद करवा दूँ, ठीक है। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। जी, तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आंसर आ गया। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो इकाई है आप लोगों की, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। सीपीसीबी की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल्दी जल्दी से बता देंगे, मैं कमेंट देखने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का। सीपीसीबी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी आप लोगों की, और कौन सा वाला कानून था जिसके तहत इसको किया गया था आप लोगों का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्थापना की गई थी, जो आप लोगों का वाटर एक्ट आया था, वाटर एक्ट कब आया था, वाटर एक्ट, एक और क्वेश्चन, एक नंबर और जोड़ लो अपनी नॉलेज बैंक के अंदर में, वाटर एक्ट आया था 1974 में, और उसी के तहत जो है सीपीसीबी की स्थापना की गई थी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा कि हमारे भारत में पोल्यूशन को मेजर करने के लिए जो सबसे बड़ी बॉडी है मेजर करने की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी स्थापना वाटर एक्ट जो था उससे हुई थी, 1974 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी, इस एक्ट की, और उसी एक्ट के तहत जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना भी हुई थी आपकी, ठीक है। चलिए, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर में इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1974 अंडर वाटर एक्ट 1974, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ पर में है, न्यू दिल्ली में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर में, कभी ये पूछ लिया जाए तो याद रख लेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, बीपीएससी डीएससीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज डिस्क्रिमिनेशन डन इन द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है वो एक प्रकार का आपका अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है अधिकार, आपका एक फंडामेंटल राइट है। कौन सा आर्टिकल में है ये, आर्टिकल नंबर 17, ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 के तहत है।
ओके, एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर हो गया आप लोगों का। उसके बाद में ये आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल्स है जो आप लोगों को इक्वेलिटी का अधिकार देते हैं, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार, उसके अंदर में आते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं देखिए आप लोग, मैं समझाता हूं आपको। अभी एस्टेट में पिछले दिनों एक क्वेश्चन आया कि कितने फंडामेंटल राइट है, 1 2 3 4 5 6, 6 है आपके। इनके ग्रुप बना दिए गए। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 से 24 है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, ठीक है। ये वाला राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 किस में आता है, राइट टू फ्रीडम में आता है। ये भी एस्टेट में क्वेश्चन आया था आपका। तो आर्टिकल नंबर इक्वेलिटी के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों का सीटेट की एग्जाम में और यूपीएससी की एग्जाम में, कलेक्टर जिससे बनते हो, सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर बनते हो, उस एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ठीक है। अनटचेबिलिटी आपका कौन से अधिकार के अंदर में आता है, उसका भी आंसर राइट टू इक्वेलिटी ही था। ये बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, ये जो था ना राइट टू इक्वेलिटी उसका आंसर था। ओके नाउ फ्रेंड्स, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस में 2 धड़े बन गए थे, कांग्रेस में 2 ग्रुप बन गए थे। कुछ लोग थे मॉडरेट लोग, नरम दल वाले लोग, और कुछ थे गरम दल वाले, एक्सट्रीमिस्ट लोग, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। अब कांग्रेस उस समय में जो है ना, उसमें मॉडरेट लोगों का बोलबाला था, तो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है उससे बाहर चले गए कांग्रेस से, कांग्रेस में बंटवारा हो गया। ये हुआ था 1907 में, ठीक है। और ये 1907 में सेशन कहाँ हो रहा था, कहाँ हुआ था 1907 का सेशन, जल्दी बताइए। पेड क्लास में आपको पूरा पढ़ाया है, और अभी जो 22 तारीख को मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ ना, ठीक है, उसमें भी पूरा रिवीजन आप लोगों को कराऊंगा। 5 घंटे, दो घंटे के 2 सेशन और 1 घंटे का 1 सेशन आप लोगों का रिवीजन के लिए, आपका पूरा रिवीजन की भी रिवीजन, ठीक है। तो ये हुआ था सूरत में, ठीक है, सूरत में कौन सी नदी है जिसके किनारे पे हुआ था, रिवर का नाम है तापी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है सूरत शहर, तो वहां पर में हुआ था आपका। तो 1907 में सूरत व विभाजन, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 5200 से ज्यादा लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ाते रहिए जल्दी जल्दी से। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, नरम दल और गरम दल की तरफ से। अच्छा, 1907 का सूरत सेशन जो कि 23वें नंबर का सेशन था, देखिए हिल भी रहा है यहाँ पर में, सर मेरे को भी बताओ, बता दिया भाई, 23वें नंबर का सेशन था। मान लिया तू बीपीएससी में तेरे को पूछा था कौन से नंबर का सेशन है करके, भाई इसको पूछा था, ठीक है, 23rd नंबर का सेशन था। ये पूछा था कि सूरत का 1907 का सेशन कौन से नंबर का था। टीम लगा दो यार वो क्वेश्चन को भी, वो हिल रहा है बार बार कि मेरे को भी बताओ सर, बता दिया भाई इसको भी अपन ने, ठीक है। सूरत स्प्लिट जो था उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग हो गए। मॉडरेट लोगों की तरफ से इलेक्शन में खड़े हुए थे अध्यक्ष बनने के लिए रास बिहारी घोष, और एक्सट्रीमिस्ट लोगों की तरफ से हुए थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये चुनाव हार गए और मॉडरेट रास बिहारी घोष जीत गए थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है, तो ये बने थे रास बिहारी घोष। लिख दो सभी लोग, रास बिहारी घोष, इंपॉर्टेंट है। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, कि 26 जनवरी को हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है पोल अगर दिया हुआ है हम लोगों ने तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो मैं यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है। तो 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का कलकत्ता सेशन 1928, कराची सेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो 26 जनवरी को मनाएंगे, ये लाहौर अधिवेशन में हमने निर्णय लिया था, ठीक है, 1929 में। और उसके बाद में पहला स्वतंत्रता दिवस सिंबॉलिक रूप से कब मनाया गया, 26 जनवरी। बताओ ये कौन सा साल लिखूं मैं यहाँ पर मैं, क्या लिखूं मैं यहाँ पर मैं, ये बताओ आप लोग। ये 1929 में फैसला लिया, दिसंबर 1929 में। उसके कुछ दिनों बाद, मतलब 1930 आ गया अब आपका, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर, रावी रिवर के किनारे के ऊपर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था, ठीक है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट मैं आपको सारा बताते जा रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी एक श्रेणी भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। मैं आपको आपसे कह रहा था ना कि क्वेश्चन पूछे गए हैं करके इससे रिलेटेड, ठीक है। अस्पृश्यता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल आप लोग लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर कौन सा है, लिखो जल्दी से सारे के सारे लोग। और इतना आप चैट रेट आपका आना है, क्योंकि पढ़ाई वाले बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे, जो सिलेक्शन वाले बच्चे, उनका यहाँ पर में पूरा का पूरा चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को दिखना चाहिए आप लोगों का चैट के अंदर में भी आंसर्स करते हुए आप लोगों ने। आर्टिकल नंबर 17, वेरी गुड। और आर्टिकल नंबर 17 किस में आता है आप लोगों का, राइट टू, ठीक है, इक्वेलिटी के अंदर में आता है, डी। अभी आपको दिखाया था मैंने यहाँ पर में, ठीक है, ध्यान से आप लोग देख सकते हो।
कहा चला गया भाई, ये देखिए आप लोग, राइट टू इक्वलिटी के अंदर में आता है यहाँ पर में ये, ओके, राइट टू इक्वलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो बोल रहा है महात्मा गांधी ने किस घटना को जो है वो हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन भूल कहा था। इतनी बड़ी गलती, ठीक है, इतनी बड़ी वाली गलती कि ये हिमालय के बराबर की गलती है। बताइए कौन सी वाली भूल थी जिसको इन्होंने हिमालयन भूल कहा था। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना आपको, ये आपके टीआरई में पूछा गया और टीचिंग परीक्षा के ऐप पर अवेलेबल है। जो भी बच्चे पेड कोर्स में, उन लोगों को पता होगा कि आप लोगों को बुक दी गई है, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। तो बी इज द आंसर। देखिए ये क्वेश्चन था वो आपका, विच इंसिडेंट हैड महात्मा गांधी कॉल्ड हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन भूल कहा था। चौरी चौरा इंसिडेंट को गांधी जी ने कहा कि भाई ठीक है मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, बट तुमने ये ना बहुत बड़ी गलती कर दी, ये गलती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा गांधी जी ने बोला था, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था आपका, ये हुआ था फ्रेंड्स 1922 के अंदर में। कहाँ हुआ था, यूपी में। यूपी के कहाँ पर में, गोरखपुर में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गोरखपुर के अंदर में, ठीक है, यूपी के गोरखपुर के अंदर में चौरी चौरा इंसिडेंट, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, 1922 के अंदर में। जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आगे में भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस जो है वो मिलते रहे फ्रेंड्स, ओके ओके। बीएस टेट के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों का मुझे बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन बीएस टेट के अंदर में भी पूछा गया था, ठीक है। आज दिन यस्टरडेज एग्जाम, मुझे यहाँ पर में बताया जा रहा है, ठीक है, कि बीएस टेट क्वेश्चन आज दिन यस्टरडे एग्जाम उसके अंदर में भी पूछा गया था। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में और भी कर रहे हैं। यहाँ पर में कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस नाम की पुस्तक है, उसकी रचना किसने की थी, कॉमन सेंस, ठीक है। तो थॉमस पेन नाम के जो व्यक्ति है फ्रेंड्स, उन्होंने की थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। कहां पर में, अमेरिका में, यूएसए के अंदर में, कॉमन सेंस, ठीक है, ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, कॉमन सेंस। उन्होंने जो है यहाँ पर में जो पीपल थे इंग्लैंड के अंदर में, अमेरिका के अंदर में, फ्रांस में, उन्होंने अपनी लिबर्टी के बारे में बोला कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, तो अपनी आज़ादी को बढ़ावा दिया। और कॉमन सेंस जो पुस्तक थी थॉमस पेन की, इसने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को, ठीक है, ये याद रखना है, थॉमस पेन ने। कॉमन सेंस नाम की पुस्तक, थॉमस पेन। हर कोई बच्चा लिख देगा जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में तो प्लीज़ याद रखिए आप सभी लोग। ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स पिछले अभी कल वाले एसटेट के अंदर में और उससे पहले 18 सितंबर को भी पूछा जा चुका था ये क्वेश्चन, ओके। नाउ फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन और एक पूछा गया आप लोगों से, बताइए कर लो बात। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर में भाई, राणा प्रताप सागर, ठीक है, कौन से इसके ऊपर में, जल्दी बता दो। गांधी सागर बांध भी उसी के ऊपर में, राणा प्रताप सागर बांध भी उसी के ऊपर में। तो आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का, यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स राणा प्रताप सागर बांध या गांधी सागर बांध अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो चंबल नदी के ऊपर में है ये याद रखेंगे आप सभी लोग। सभी का आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। ये एक इमेज है, ये आप लोगों के साथ में मैं शेयर भी कर दूंगा, ओके। ये याद रखना है आप लोगों ने। राणा प्रताप सागर कहाँ पर में शेयर हो जाएंगी, टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है और साथ ही साथ दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर में। और एक और चीज, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे है, जो टीचिंग परीक्षा इंस्टाग्राम का हैंडल है, टीचिंग परीक्षा सिंपली सर्च करना है, वहां भी मिल जाएगा आप लोगों को, ओके। ये लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, ये भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ये लिस्ट चाहिए तो। राणा प्रताप सागर डैम, मेट्टूर, कृष्णराज सागर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही आप लोगों के लिए। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ये याद रखना है। और इंदिरा गांधी जो डैम है वो भी नर्मदा पर है, बट वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। सरदार सरोवर गुजरात में। नागार्जुन सागर डैम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, नागार्जुन सागर, ठीक है, कौन से नदी में है बताएंगे, नदी का नाम बताओ नागार्जुन सागर का, यहां से देखकर खुद देखिए और बताइए यहां पर में आंसर क्या होगा। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्य का, ठीक है। तो राज्यसभा, वैसे तो राज्यसभा अनंत जो है चलती रहती, कभी भंग नहीं होती, लेकिन जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है, अभी कौन से नंबर की लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अभी कौन से नंबर की लोकसभा बनेगी, जल्दी से बताइए अभी आप लोग, अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो कौन से नंबर की लोकसभा का है, जल्दी से आंसर करते जाएंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। तो आप लोगों का जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 18वें नंबर की लोकसभा है और अभी लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है। आर्टिकल नंबर 79 के अंदर में आपको पार्लियामेंट की डेफिनेशन दी गई है। पार्लियामेंट के अंदर में कौन कौन होते हैं, आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन नॉट टेक रिस्क टू स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहां पर में आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 लोग जो है
संसद के सदन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल नंबर 81 के अंदर में लोकसभा को बोला गया है कि ये लोअर हाउस रहेगा, निचला सदन। और आर्टिकल नंबर 83 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ड्यूरेशंस वगैरह दी गई है आप लोगों की, कि ड्यूरेशन अवधि क्या रहेंगी, संसद की अवधि क्या रहेंगी, वो सारी चीजें दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में आपको। ठीक है, आपको बताना है सिंकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र का है, सिंकोना ट्री। अरे सिंकोना ट्री कहाँ पर में पाया जाता है? अब सिंकोना ट्री के बारे में आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये आप लोगों का मलेरिया जो है ना, उसके जो है उसके काम आता है। सिंकोना ट्री के जो छाल होती है उससे बनाई जाती है सिंकोना ट्री। ठीक है, सिंकोना ट्री की छाल जो होती है उससे क्विनाइन नाम की दवाई बनाई जाती है आप लोगों की। तो आप लोग इसका इस्तेमाल जो है करते हो मलेरिया के अंदर में, सिंकोना ट्री। तो सिंकोना ट्री कहाँ पर में होता है? जहाँ पर में वर्षा जो है फ्रेंड्स कम से कम 100 सेंटीमीटर जो है उससे अधिक होनी चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर पर ईयर जो वर्षा है वो होनी चाहिए आप लोगों की। मतलब अगर मापा जाए तो इतनी वर्षा, वो एक जो वर्षा मापी होती है ना उसके अंदर में गिना जाता है। तो 100 सेंटीमीटर पर ईयर से जो अधिक वर्षा होती है वहां पर में सिंकोना नाम का ट्री जो है आप लोगों का, वो आप लोगों को मिलता है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर में? भाई गोद ले लो ना इस क्वेश्चन को, एक काम करते गोद ले लेते, या फिर एक काम करो जिसने दानिश सर की क्लास देखी उसको एक नंबर एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा कर दो तुम। ये मैंने परसों के दिन आप लोगों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया मैंने, तुमने कल की एग्जाम में पूछा। ठीक है, तुमने परसों वाली एग्जाम के अंदर, मैंने उससे एक दिन पहले पढ़ाया था तो परसों वाली एग्जाम में भी पूछा, कल की एग्जाम में भी तुमने पूछा ये क्वेश्चन। तो एक नंबर ऐसा बोल दो, जो दानिश सर की क्लास करेंगे उसको एक नंबर दे देंगे एक्स्ट्रा का। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन कराते हुए दानिश सर। ठीक है, 2 दिन पहले की क्लास है ये, देखिए 2 दिन पहले। यहाँ पर मैं अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको ऊपर कर सके टीम, देख सकते हो आप लोग, यहाँ 2 दिन पहले की क्लास है ये, केवल 2 दिन पहले की क्लास। ठीक है, 27,000 व्यूज भी उसमें, और ये मैं करा रहा हूँ। IMF का मुख्यालय कहाँ पर में स्थित है? IMF का, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, दोनों मुख्यालय आप लोगों के जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों के स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर में, ठीक है, वॉशिंगटन DC के अंदर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों का हो गया ऐसे ही, और आगे में भी ऐसे ही होगा आपके क्वेश्चन जो आप लोग कर रहे हो उसके अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर में आपको बताना है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड? भारत के अंदर में पहली कॉटन मिल कहाँ पर में लगी थी? जल्दी से बता दीजिए, और लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स सेशन को, जल्दी जल्दी से, ताकि ऐसे ही हम लोग बहुत सारे और भी क्वेश्चंस यहाँ पर में करते रहे। बताइए जल्दी से, कॉटन मिल कहाँ पर में लगी थी भारत के अंदर में? पहली कॉटन मिल कहाँ पर में लगी थी? तो कॉटन मिल जो है फ्रेंड्स ये लगी थी आप लोगों की, ठीक है, कपास मिल बॉम्बे प्रांत के अंदर में। ठीक है, बॉम्बे प्रांत के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, देख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बॉम्बे प्रांत के अंदर में लगी थी 1854 के अंदर में। ठीक है, बॉम्बे प्रांत के अंदर में पहली कॉटन मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहली कॉटन मिल जो है बॉम्बे में लगी थी 1854 में लगी थी। आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, ये पढ़ाते समय आपको ये बताया भी था, 1854 को हाईलाइट किया था मैंने, जिस पे भी ये इस तरीके से गोला करता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ, वो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, कि एग्जाम में काम की चीज है आपकी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, हिंद स्वराज पुस्तक, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, हर कोई बच्चा आंसर करेगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग। जी चलिए, तो आप लोगों के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, जल्दी से आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को जल्दी बता देता हूँ कि आपका प्लान क्या है। देखिए, आप लोगों की 23 सितंबर को, सितंबर नहीं है, मई है आपका, 23 मई को जो है फ्रेंड्स आप लोगों की एक टेस्ट होने वाली है। ठीक है, जिसमें अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आप लोगों को, जितने भी लेक्चर्स लिए मैंने आप लोगों के BPSC के लिए, उसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। 100 क्वेश्चन करीब रहेंगे, उनमें से 50 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको मैं टेस्ट दूंगा, उसके जस्ट तुरंत बाद, क्लास के तुरंत बाद आपको मिलेंगी। लेकिन वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जो उसको पूरा 100 क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे उन्होंने। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रहेंगे, पूरे सेशन के बीच बीच में जो मैं पढ़ा रहा होगा, या कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट देकर कुछ क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट देंगे। जो बच्चा टॉप करेगा उसको 1000 रुपये, सेकंड को 700, थर्ड को 600 रुपीज मिलेंगे। अगर कोई बच्चा इन तीनों में से पूरे 50 में से 50 नंबर लेकर आ पाया, चैलेंज कर रहा हूँ, 500 रुपीज एक्स्ट्रा, मतलब कि 1000 + 500, 1500 रुपये मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर चौथे से लेकर जो 10वें नंबर तक के बच्चे, उन लोगों को भी फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर में उन्होंने मेहनत की हुई है, तो उनको 500 रुपीज यहाँ पर में उनका भी मिलेगा, जो टॉप इसके अंदर में आएंगे। इसके अलावा ये 23 तारीख को रहेगा। मैं लेकिन जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दूं, उनके लिए मैं 22 तारीख को 5 घंटे की क्लास लेने वाला हूँ, 22 तारीख को।
ठीक है, उसके एक दिन पहले, टेस्ट के एक दिन पहले, ठीक है, जिस ताकि मैं आप लोगों को भी पूरा एक साथ रिवाइज करवा सकूं जो जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक आपको एक एक्स्ट्रा एज भी मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो अभी आपको 4 बजे तक जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि 2 घंटे की क्लास और फिर 1 घंटे की क्लास, ये टोटल 5 घंटे की क्लास आपकी 22 तारीख को कितने बजे लगी हुई है। ये TRE 3, TRE 4, TRE के जितने भी रिवीजन्स है सबके अंदर में रहेंगी ये क्लासेस आप लोगों की। तो जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं ताकि ये क्लास वो कर सके 22 वाली, तो वो लोग आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है उस पर चले जाइए, या नीचे में आप लोगों को जो नंबर दिखाई दे रहा है, चल रहा होगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। 7611101101 9697 888 444। आपका कॉल अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टीम आपकी मदद कर देंगी। या फिर आप टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, वहां पर में भी डायरेक्टली आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो अभी ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो प्राइस, स्पेशल प्राइस आप लोगों को मिल रहा है, उसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो, ठीक है, कल तक के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग टीचिंग परीक्षा के इसमें आ सकते हैं। और मेरे को ये बताइए आप सभी लोग कितने लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कौन है जो इस चैलेंज से भागना है जिसने, और कौन है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है 23 तारीख वाले मेरे चैलेंज को, ठीक है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी एक और, ठीक है, अभी वाली आज की जो मैंने अभी क्लास ली है, जिन बच्चों ने लाइव देखा है उन लोगों के लिए एक और खुशखबरी, उनके लिए टेस्ट भी डाल दी गई है। मैं आपको टेस्ट की लिंक भी दे रहा हूँ, ठीक है, उन लोगों के लिए केवल आपके लिए लॉयल्टी गिफ्ट, ठीक है। और टेस्ट देखिए मेरे डालने से पहले वहां पर मैं पिन कर दी गई है टेस्ट को, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पिन कर दिया गया है, आप लोग जो है टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट में आपका कितना स्कोर आया वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। 5700 बच्चों ने यहाँ पर मैं लाइक कर दिया है फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोगों का प्यार रहा तो मैं आपको और ज़्यादा जो है क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाता रहूँगा। प्लीज़, ठीक है, इसको सीरियसली लीजिए। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है पूरा का पूरा। अगर आप मोटिवेट रहोगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो 23 तारीख के लिए जो लोग तैयार है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सर बिल्कुल तैयार है हम, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। समाज में एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन हासिल करनी है। अगर वो सब चाहते हो तो मेरे को यहाँ पर मैं आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो है अपना अपना यहाँ पर में मेरे को बताते जाएंगे कि सर बिल्कुल रेडी है, पूरी जान लगा देंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पूरी जान लगा देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच मनीष जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए। और चैलेंज एक्सेप्ट करते सर, चैलेंज एक्सेप्ट करते, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पर में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ओके। और 22 तारीख के लिए भी तैयार रहना, जो भी बच्चे हैं वो 22 तारीख का भी अब 4 बजे तक आप लोगों को आपके इसमें दिखने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। अभी कुलदीप सर की क्लास चल रही है, ठीक है, और हम लोगों का जो है फ्रेंड्स शायद से हम लोगों के क्वेश्चंस जो है वो 1 घंटा 17 मिनट तक खिंच गए। तो कुलदीप सर की क्लास चल रही है, वो भी आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। सर साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर में आते हैं, ठीक है, और वो भी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो साइंस का सेशन भी जरूर देख लीजिए, उसमें से भी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के जरूर डाल दूंगा उसमें भी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।